फ्रीरेन की टीम नॉर्दर्न प्लेटो के बियर इलाके में पहुंचती है। वहाँ खाना खाते समय फ्रीरेन बताती है यह जगह खास तौर पर बियर बनाने के लिए मशहूर है। खाने के बाद कोई फ्रीरेन का नाम पुकारता है। ये है एक बौना जिसका नाम फास है। फास कहता है मैं बियर इलाके में रहता हूँ, क्या तुम अपने जादू से मेरी मदद कर सकती हो एक मशहूर मदिरा बॉशॉप्ट को ढूंढने में जो पहले राजाओं को परोसी जाती थी। फ्रीरेन शांत होकर पूछती है मैं जादू से कैसे मदद कर सकती हूँ। तब फास उन्हें कहता है कि वे उसके साथ चले। वो उसके साथ चलते हैं। फास कहता है लोग समझते हैं बौने सिर्फ खदान में खुदाई करते हैं। फिर वह बताता है लेकिन मैंने खुद खदान में खुदाई करना सीखा है। मैं शहर में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करके यह काम सीखना पड़ा। वे सब साथ में चलते रहते हैं। तब स्टार्क पूछता है फ्रीरेन ये कौन है। फ्रीरेन जवाब देती है यह फास है। यह पिछले 200 सालों से बॉशॉप्ट नाम की एक मशहूर मदिरा को ढूंढ रहा है जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मदिरा कहा गया है। उसको ढूंढना उसका सपना है। 80 साल पहले जब हीरोज की पार्टी डीमन किंग को हराने जा रही थी तब उनकी मुलाकात फास से हुई थी। उस समय फास चाहता था कि वो उसकी मदद करे। बॉशॉप्ट नाम की मदिरा को ढूंढने में हाइडर मदद करना चाहता था क्योंकि वो मदिरा का शौकीन था। लेकिन हीरोज की पार्टी अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फर्न पूछती है आप खदान में खुदाई क्यों कर रही हो। फास जवाब देता है मैं अपने सपने के काफी करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे यकीन है बॉशॉप्ट पास के खंडरों में दफन है क्योंकि मुझे 200 साल पहले एक पत्थर मिला। वो उस पत्थर को देखते हैं। फर्न कहती है इस पत्थर पर एल्विश भाषा में बॉशॉप्ट भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। फास हैरान है क्योंकि फर्न एल्विश भाषा को समझ सकती है और जिसने ये लिखा है उसका नाम मिलियार्डे है। फर्न कहती है यह भाषा मुझे फ्रीरेन ने पढ़ना सिखाया है। तभी फास दरवाजे की तरफ इशारा करके कहता है इस दरवाजे पर एक ताकतवर जादुई दीवार लगी है। फ्रीरेन इसे हटाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फ्रीरेन शांत आवाज में कहती है मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय लगेगा। फास भावुक होकर कहता है फ्रीरेन तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी क्योंकि ये मेरा 200 साल पुराना सपना है। फ्रीरेन पूछती है क्या तुम मुझे कोई ग्रीमोर यानी जादुई किताब दोगे। फास जोर से कहता है नहीं, मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। फ्रीरेन फिर से फास की मदद करने से इनकार कर देती है। फास उदास हो जाता है। फर्न और स्टार्क फ्रीरेन को समझाते हैं कि 20 सोने के सिक्के से हम अपने आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। फ्रीरेन फास की मदद करने के लिए मान जाती है। वो उस दरवाजे को खोलने के लिए ग्रीमोर पढ़ती है। मेहनत करके उस जादुई दीवार को समझती है और तोड़ने की कोशिश भी करती है। फास उनके साथ समय बिताता है। फ्रीरेन 3 महीने मेहनत करके उस जादुई दीवार को समझती है और तोड़ती है, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि उसे पता है इस मदिरा के पीछे क्या सच्चाई है। फ्लैशबैक में पता चलता है फ्रीरेन मिलियार्डे नाम की एल्फ को जानती थी। उसने मजाक में लिखा था कि बॉशॉप्ट का स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। असल में उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी बेकार चीज के पीछे बर्बाद कर दी थी। निराश होकर उसने बिना किसी खास वजह के इस मदिरा को छुपा दिया था और फ्रीरेन को डर था कि कहीं फास के साथ भी ऐसा न हो। आखिरकार फ्रीरेन जादुई दीवार को तोड़ देती है और सब लोग वो शॉप्ट पीते हैं। स्वाद बहुत खराब निकलता है। फ्रीरेन उसे बेकार कहती है और फर्न और स्टार्क हंसने लगते हैं। फास मानता है कि बॉशॉप्ट का स्वाद खराब है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बोतल पड़ी होती है, इसलिए वो रात को गाँव वालों के साथ बांटकर बॉशॉप्ट पीते हैं। उसे इस चीज में बहुत खुशी मिलती है। फास कहता है कि बॉशॉप्ट भले ही उसकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी, उसकी जिंदगी की सबसे मजेदार रात थी। उसे खुशी है कि फ्रीरेन की टीम उसकी खुशी में खुश होती है। अगले दिन वो अपने आगे का सफर जारी रखते हैं। चलते चलते वे एक शहर में पहुंचती है। फ्रीरेन उन्हें बताती है इस शहर में नॉरम कंपनी का मुख्यालय है। यही कंपनी पूरे नॉर्दर्न प्लेटो में सामान पहुंचाती है, इसलिए यहाँ की असली ताकत इसी कंपनी के पास है। शहर में घुसते ही रिसेप्शन वाला फर्न को आगे जाने की इजाज़त देता है क्योंकि फर्न प्रथम श्रेणी की जादूगरनी है। जैसे ही वो फ्रीरेन को देखते वो उसे रुकने के लिए कहता है। फिर उन्हें कंपनी के मालिक नॉरम के पास ले जाया जाता है। नॉरम कंपनी का नया मालिक कहता है फ्रीरेन आपको 80 साल पुराना कर्ज लौटाना होगा क्योंकि मुँह से किया हुआ वादा मान्य नहीं है और फ्रीरेन आपके पास जितने पैसे हैं वो कम है। फ्रीरेन अपनी सारी जमा पूंजी
नॉरम को देती है, लेकिन नॉरम कहता है यह रकम बहुत कम है। अगले सीन में फ्रीरेन ने खदान में मजदूरों के कपड़े पहने हुए हैं। वो मजाक में कहती है मुझे 300 साल तक खदान में काम करना होगा। वो फ्रीरेन को ले जाती है। खदान में काम करने के लिए उसके सारे सामान कर्ज के बदले छीन लिए गए हैं। फर्न और स्टार्क परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि फ्रीरेन को कैसे छुड़ाए। वे नॉरम के पास जाते हैं। नॉरम उन्हें बताता है अब कर्ज बढ़कर 500 से ज़्यादा सोने के सिक्के तक पहुंच गया है। रात में खदान में फ्रीरेन बैठी होती है, तभी कुछ मजदूर उसके पास आते हैं। फ्रीरेन मुस्कुराकर जादू करती है और ज़मीन में एक जगह दिखाकर कहती है ये जगह खोदो। वो फ्रीरेन की बात मानते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि नॉरम खुद खदान में फ्रीरेन से मिलने आया था। उसने बताया था कि उसकी कंपनी की हालत खराब है क्योंकि दानव हमेशा उसकी सेना और उसके सामान को नष्ट कर देते हैं। अगर कंपनी एक देश होती तो अब तक सब खत्म हो चुका होता, लेकिन कंपनी होने की वजह से अगर पैसा मिल जाए तो वह फिर से खड़ी हो सकती है। फ्रीरेन उसे बताती है कि डीमन किंग के खिलाफ युद्ध के समय लॉर्ड नॉरम को नॉर्दर्न प्लेटो में जाना पड़ा। वहाँ की बंजर जमीन पर उन्होंने नॉरम कंपनी की स्थापना की। वहाँ उन्होंने क्षेत्र बसाया और सामान पहुँचाने का नेटवर्क भी। बाद में जब हीरोज की पार्टी वहाँ से गुजरी तो लॉर्ड नॉरम ने हमें कर्ज के रूप में पैसे देकर मदद की और उन्होंने हमसे कहा कि हमें उस पैसे को वापस देने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि उसके पोते ने मुझे खदान में काम करने के लिए भेज दिया है। इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। नॉरम कहता है कि अगर खदान में चांदी मिल जाए तो कंपनी को बहुत फायदा होगा और फ्रीरेन का कर्ज भी माफ हो जाएगा। फ्रीरेन समझ जाती है कि नॉरम बुरा नहीं है, बल्कि कंपनी और लोगों की भलाई के लिए वो ऐसा कर रहा है। वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए फ्रीरेन ने उन मजदूरों को वो जगह बताई है जहाँ उन्हें बहुत बड़ी चांदी मिलती है। अगली सुबह फ्रीरेन को उसका सारा सामान वापस मिल जाता है। वह फर्न और स्टार्क के पास जाती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो राहत की सांस लेते हैं। वो दोनों फ्रीरेन को छुड़ाने के लिए रात में खदान में हमला करने की सोच रहे थे। फ्रीरेन मुस्कुरा कर कहती है अब हमें कोई कर्जा नहीं देना है, यानी उसकी मदद से कंपनी फिर से मजबूत हो गई है और अब पूरे इलाके में अच्छा सामान पहुंच सकेगा।